बोली साची दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज पोपली परिवार में मेरे सद्गुरुदेव भगवान पधारे हैं। आप सबको उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा दृष्टि आज सब पर पड़ रही है। ये कृपा की दृष्टि, उनकी मेहर सदा बनी रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। समय की कीमत हमें समझ लेनी चाहिए कि क्या है। समय हमें ईश्वरीय दर्शन कराता है, समय हमें सत्संग में बिठाता है। समय की महत्वता संत महापुरुषों ने समझाई है कि एक एक क्षण हमारा कीमती है और एक एक क्षण ही हमारा बीतता जा रहा है। आप और हम सब जो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे, ये घड़ियां उस प्रभु के खाते में लिखी जा रही है। बाकी जो सारा दिन जो हम कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं या अपनी दुनियादारी के कार्य करते हैं, उनमें ही बीत जाती हैं। वो घड़ियां किसी लेखे नहीं होती। ये जो घड़ी है सत्संग की, प्रभु के चरणों में बैठने की, ये घड़ी सुलखनी है जिड़ी शो दे नाल मिलावे। वही घड़ी सुलखनी जिड़ी शो दे नाल मिलावे। परमात्मा से मिलाए वही घड़ी सार्थक है। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि अपने जीवन में समय की कीमत को पहचाने। समय हमारे हाथ में, बंद मुट्ठी में रेत भर लोगे, जितना मर्जी कस के पकड़ोगे वो धीरे धीरे करके निकल ही जाएगा। ऐसे ये समय बीतता जा रहा है। शुरू में जब कई लोग ऐसे हमें अब मिलते हैं जिनको हमने बहुत समय पहले देखा, आज वो पहचानने में भी नहीं आते क्योंकि उम्र ढल रही है, समय बीत रहा है और धीरे धीरे और बीत जाएगा और उम्र ढल जाएगी। लेकिन जिस कार्य के लिए हमें ये शरीर मिला, वो कार्य हम कर रहे हैं। अपने जीवन में रोज इस बात की गणना करना, रोज गिनना कितनी घड़ियां उस प्रभु के चरणों में लगाई। रोज बैठ करके थोड़ी देर, सुबह से लेकर के शाम तक आप जो मर्जी कार्य करें, रात्रि को सोने से पहले 10 मिनट बैठ के अपने बारे में सोच लेना कि आज सुबह से लेकर के शाम तक मैंने क्या किया, कितनी सांसें प्रभु को अर्पण की और कितना समय उनको दिया। जब ये आप गणना कर लेंगे ना, देख लेंगे कि हमारे जीवन में आज कितनी सांसें प्रभु के अर्पण हुई है और कितनी विकारों में गई है, कितनी दुनिया के कार्य धंधों में गई है। उसके बाद माप तोल करना कि ज्यादा कौन सी थी, किधर गई और कम किधर गई है। जब आप बैलेंस बनाएंगे उस वक्त आपको पता चलेगा कि जीवन में क्या पाया और क्या खोया है। ये श्वासें बड़ी अनमोल है, जैसे घड़ी अनमोल है ना, ये श्वास भी अनमोल है और ये ऐसे ही बीतती जा रही है। सद्गुरुदेव भगवान ने हम पर कृपा की है। श्वासों को सार्थक बनाने के लिए गुरु मंत्र दिया है, श्वासों से जपने का। ये श्वासें जब उस गुरु मंत्र से जुड़ जाएंगी तो सार्थकता को हम प्राप्त कर लेंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान हम सब जीवों को समझाते हुए फरमाते हैं कि वही जानता है जिसने एक श्वास के लिए कई जीवों से, कई लोगों से, डॉक्टर से मिन्नत की है कि मुझे एक श्वास मिल जाए, मुझे श्वास आसानी से आ जाए। श्वासों की कीमत तब हमें पता चलती है। अभी तो हम ऐसे ही बिताए जाए, जैसे कहते हैं ना कि घर में काफी धन इकट्ठा हो जाए
तो इधर भी बांटते हैं, उधर भी बांटते हैं, इधर उड़ाते हैं, उधर उड़ाते हैं, उड़ाते रहते हैं। और जब वही धन समाप्त हो जाए तो पता चलता है कि 1 रुपए की कीमत क्या है। 1 रुपया भी, कई बार ऐसा होता है कि हजारों रुपए होने के बाद, लाखों रुपए होने के बाद भी 1 रुपया कम पड़ जाता है तो पता चलता है कि 1 रुपए की कीमत क्या है। नहीं तो जीवन हमारा शून्य है। 1 रुपए की कीमत, जब लोग कहते हैं ना कि 1 रुपया जरूर चाहिए, कोई हमसे व्यापारी भी कहेगा, कोई और, जैसे मान लो कि हम गाड़ी बस में जा रहे हैं, ड्राइवर कहेगा 1 रुपए तो जरूर लेना है, कंडक्टर कहेगा कि 1 रुपया तो जरूर दीजिए। तब हमें पता चलता है कि 1 रुपये की क्या कीमत है। हम तो ऐसे ही उनको उड़ाए चले जाते हैं। ऐसे ही ये हमारा शरीर, हमारी श्वासें हैं। अब ये हजारों हमारे पास हैं, लाखों हमारे पास हैं, और इनको हम यूं ही गवाते जा रहे। फिर एक श्वास की कीमत हमें तब समझ आएगी जब एक ही नहीं रहेगी। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान हम सब जीवों को रोज समझाते हुए फरमाते हैं कि अपनी श्वासों को गुरु महाराज जी के सिमरन में जोड़िए। सिमरन बहुत जरूरी है। जब कलयुग आ रहा था तो परीक्षित ने रोका उसे, तो कलयुग कहता है कि देखो, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर भी आया, अब मेरा युग है तो मुझे आने दीजिए, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो परीक्षित ने कहा, तेरे आने से जितने भी संसारिक जीव हैं सब पर कष्ट आएगा, क्योंकि तेरी वृत्ति तो सबकी वृत्ति भटका देता है, सबकी बुद्धि मलिन कर देता है, इसीलिए तुझे आने नहीं दे सकता। तो उस कलयुग ने कहा राजा परीक्षित से कि राजन, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, मुझ में हजारों अवगुण है, एक गुण है मुझ में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। तब राजा ने उसे आने की आज्ञा दी और कलयुग आया। अब देखो, कलयुग तो अपना प्रभाव सब पर डाल रहा है। कई बार श्री महाराज जी के पास हम बैठे हुए चर्चा चलती है, महाराज जी जो प्रेम सब जीवों के अंदर, भक्तों के अंदर, संगत के अंदर पहले होता था ना, आज से 20-25 वर्ष पहले, अब धीरे धीरे घट रहा है। अब दिखावे की श्रद्धा, दिखावे का प्रेम रह गया प्रभु के प्रति। तो श्री महाराज जी फरमाते हैं, फिर भी कृपा है सदगुरुदेव भगवान, चाहे कोई झूठ मूठ खेले सचमुच हो, ये सचमुच खेले बिरला कोई, कि कोई झूठ मूठ ही क्यों ना खेल रहा हो, तो सचमुच भी कभी ना कभी हो ही जाएगा। कोई बिरला निकल ही आएगा जो सचमुच खेल खेलेगा, उस परमात्मा के चरणों में अपने दिल की बाजी लगा देगा, अपने सर धड़ की बाजी लगा देगा, कोई बिरला निकल ही आएगा। इसीलिए कहा है कि अपनी संगति का हमेशा ध्यान रखें और कोई सत्संगी ही चुने। हमेशा जहां भी बैठे कोई सत्संगी ही मिले तो अपनी संगत को जोड़ करके रखिए, और अगर कुसंगी मिल जाए तो थोड़ा उससे किनारा कीजिए। कलयुग का इतना प्रभाव है कि सत्संगी मिलेगा तो प्रभु के रंग में रंगवा देगा, और अगर कुसंगी मिल गया तो प्रभु से कोसों दूर हटा देगा। बात पते की है, आप अपनी पल्ले बांध करके रखना। ज्यादा समय और ना लेते हुए इतना ही कहेंगे कि जीवन बड़ा अनमोल है, ये श्वासें भी अनमोल हैं, इनकी कीमत को पहचाने और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में जुड़े रहे। आज बड़ी खुशी का दिन आया है कि पोपली परिवार में श्री सदगुरुदेव भगवान जी पधारे हैं, तो इस घर में खुशियां हमेशा बनी रहे, प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहे, यही उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।